Top News। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के रामदासपुर में गोंडा का मशहूर ड्रामा के कलाकारों के द्वारा। देखें इस वीडियो में अंबेडकर जी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज के कर्मचारियों ने अंबेडकर की पढ़ाई में किस तरीके से गड़बड़ियां की और जब छत्रपति साहू जी महाराज जी को पता चला तो कर्मचारियों के साथ क्या किया, देखिए पूरी कवरेज विस्तार से। हम ये सोचते हैं कि जितनी जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी हम इंडिया वापस चले जाएंगे, इसलिए हम रात दिन दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है मित्र जी, इसी वास्ते तुम्हारी मेहनत को देखकर, तुम्हारी लगन को देखकर और खासकर तुम्हारी सेहत को देखकर ये ब्रेड में तुमको भेंट करता है। इसको मॉर्निंग में नाश्ते के साथ ले लिया करना। वाह मित्र जी, आप हमारे लिए ब्रेड लेकर आए हैं। ठीक है मित्र जी, हम इस ब्रेड को नाश्ते में जरूर खाएंगे। ठीक है मित्र जी, गुड नाइट। दीवान जी किसी काम में फंस गए होंगे। अरे यार, यहाँ ऑफिस का काम देखा जाए कि किसी काम के काम देखा जाए। नमस्कार नमस्कार कर्मचारी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे दीवान जी, हाँ कहिए कहिए। इतने जल्दबाजी में कहीं तैयार? आज मैं बहुत बिजी हूँ। क्या बात है? और ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ ऑफिस का कारोबार देखिए और अभी तत्काल आते हैं 1 मिनट में। अरे इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ बताएंगे? अरे भाई, हमको पोस्ट ऑफिस जाना है। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जानता हूँ लोग नौकर है, नौकरी करना है, छात्रवृत्ति पोस्ट करने जाना है। आप लोग यहाँ का कारोबार देखिए। किसके पास? अरे किसके पास? विदेश में भेजना है। और किसके पास? देखिए दीवान जी, कहिए। यार रुपया दे देकर पढ़ा रहे हो। अरे मैं वो पढ़ा रहा हूँ तो महाराजा साहब पढ़ाते हैं ना। अरे दीवान जी, कहिए। तुमको ये नहीं पता है मेरे सनातन धर्म के मूल पुत्र मनुस्मृति ने लिखा है कि ना शुद्ध राजे निष्ठन। जिस देश का राजा शुद्ध हो उस देश में नहीं रहना चाहिए, लेकिन हम लोग रहते, मेरी मजबूरी है, लेकिन हम लोग के रहते हुए एक शूद्र में अशुद्ध बच्चा विदेश पड़ेगा। क्या बात? ये मेरी संस्कृति के खिलाफ है, वो तो ठीक है, धर्म के खिलाफ है। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? बताइए पंडित, क्या करें? महाराजा साहब पढ़ाते तो पढ़ता है, हमारा क्या जाता है उसमें? पढ़ने दो ना। राजा साहब पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहा है। और क्या? हमारा क्या काम है वो हम जानते हैं। और क्या? हमारा काम है हम उसकी पढ़ाई किसी न किसी तरह से बाधित करें। उसकी पढ़ाई? और क्या? उसकी पढ़ाई बाधित करना है। हाँ हाँ। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? आप दोनों मुझे तत्काल विदेश भेज दीजिए, मैं वहाँ जाकर के उसकी पढ़ाई बाधित कर दूंगा। तू इंद्र की अप्सरा है, नालायक हो जाकर बंद कर देगा। देखो तो वो हम लोग इंडिया में, वो विदेश से यहाँ के उसकी पढ़ाई कैसे बाधित होगी? बताइए पंडित जी। वही तो बात मैं बता रहा हूँ। हम इंडिया रहते हुए अंबेडकर की पढ़ाई बाधित कर देंगे। थोड़ा क्या उनको पागल समझ रखा है? अरे थोड़ा सहयोग कर दो, हो जाएगा। समझा नहीं। देखो, यहाँ से एक कूटनीति भरा पत्र भेज दिया जाए। कूटनीति पत्र? अच्छा पत्र। हाँ, कैसा पत्र होगा वो? पत्र इस तरह से भेजा जाए हाँ। कि अंबेडकर तुम्हें मालूम हो हाँ, हाँ। कि जो 10,000 रुपया हाँ। सहायता स्वरूप दिया गया था, हाँ। उसे ब्याज समेत तत्काल वापस करना होगा। अरे वाह। और जो 50 स्वर्ण मुद्राएं हाँ। छात्रवृत्ति स्वरूप भेजी जा रही थी, हाँ। वो हमेशा हमेशा के लिए बंद की जा रही है। और फिर उसके बाद हाँ। आज्ञा से पुनः नरेश और फिर मोहर लगा दीजिए। अरे ऐसा पत्र पाएगा तो भाग के इंडिया आएगा, उसको दोबारा कौन भेजेगा? आई बात समझ में? ये तो वाकई समझ में, लेकिन ये शुभ कार्य करेगा कौन? आप करेंगे? मैं? और क्या? नहीं। क्यों नहीं करेंगे?
जी ये जब आज तक के आप शुभ कार्य करते चले आए हैं, हाँ तो अपने लिए आप तक आज तक के दूसरे के लिए शुभ कार्य कर रहे थे, आज अपने लिए शुभ कार्य करना हुआ तो आप पीछे मुड़ के जा रहे हैं। हाँ ये तो ठीक कहते हो। अच्छा चलो ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा। नहीं क्या लिखूंगा फिर नहीं क्या होता है? लिखेंगे फिर नहीं? अरे पर ले जाके और वहां से नीचे धकेल देता है। अरे अगर कहीं महाराजा साहब को कानो कान खबर हो गया ना, तो ये हमारे शरीर में चमड़ी नहीं बची कि ये जान अरे लेंगे। बस इतनी सी बात के लिए और क्या? अरे हम 3 के अलावा चौथा कोई है नहीं। हाँ ये तो ठीक कहते हो। हम नहीं बताएंगे तो महाराजा साहब से कानून कैसे चली जाएगी? नहीं बताओ, नहीं बताएंगे। कसम खाइए कि नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताओ, नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे, नहीं बताएंगे। वेरी गुड यार। चलिए आप भी कसम खाइए, चलिए कसम खाइए। मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ। अरे मान मिनट क्या? अरे मेरे सर की क्यों खाते हो? अपने सर की खाओ ना। मैं अपने सर की कसम खा लूं, और क्या? जैसे मर्जी होगा हम फिर कसम तोड़ देंगे। नहीं ऐसा नहीं, अपने सर की कसम खाओ। हम अपने सर की कसम खा लेंगे, सर हमारा है, कसम हमारा है, तोड़ देंगे। नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो हम निकलेंगे नहीं। इसीलिए तो हम तुम्हारे सर की कसम खा रहे हैं कि केवल जवान हमारा है, सर तुम्हारा। हाँ लेकिन बताना मत। नहीं बताएं। चलिए कसम खाइए। मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ हाँ। कि अगर आप कहोगे कि बता दो, हाँ। तब भी मैं नहीं बताऊंगा। सच में? हाँ नहीं। अरे यार वेरी गुड। तो मैं भी पत्र लिख दूंगा। ठीक, मेरा रास्ता ही मोड़ पकड़ लीजिए, लेकिन बताना मत। नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। लिख दो, हाँ और क्या, बताना मत। एक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, लेकिन बताना मत। अरे यार फिर वही बात कह रहे हो। आप भी मत बताना। नहीं बताएंगे। चलो हम भी लिखे। हाँ लिख दीजिए। कोई पेन निकालिए। ये तो मेरा लकी पेन निकालिए। और यही तो मेरा लक है। चलो लिख देता हूँ, लेकिन बताना ना। जी बताइए। चलिए बोलिए। अम्बेडकर तुम्हें मालूम हो? अम्बेडकर तुम्हें अरे क्या हो गया? इधर आइए दीवान जी, क्या हो गया? क्यों भाग रहे हो? नहीं आप नहीं लिखूंगा। अरे क्या क्यों नहीं लिखेंगे आप? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अब मैं पत्र नहीं लिखूंगा। अरे कुछ बताओगे? अरे यार किसी ने छींक मार दी और अरे सीधा दाहिने तरफ। ठीक दाहिना शुभ होता है, बायां शुभ होता है। कुछ भी कहो, 6 कदम मैं मानता हूँ और मैं लिखूंगा नहीं। एक बात बताओ, कहिए। किसी के जुकाम होता है हाँ उसे दस्त आता है, अरे भाई दर्द क्यों आएगा जब जुकाम होगा तो? और क्या आएगा? छींक ये तो आएगा। हाँ वो तो ठीक संभव है। ठीक, वो जुकाम हो, छींक आएगा। हाँ अब इसमें दोस्त क्या बात? लेकिन अब तो होता है, मैं लिखूंगा। अशुभ नहीं होता है। कोई बीमार हो जाए दवाखाने में जाएंगे? अब क्यों नहीं ले तब जाएंगे? जब कोई छींक मारेगा तो दवाखाने नहीं कुछ जाएगा। भी कहो, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। दीवान जी, कहिए। एक का विचार और ये शूद्र लोग करते हैं, ऐसा है क्या? और क्या? विचार नहीं करते हैं। हाँ ये तो ठीक है। हाँ ये सुंदर लोग करते हैं, परिवा हुआ, दक्षिण दिशा शुभ होता है, ये सब सुंदर में चलता है। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। लिखिए। लेकिन बताना नहीं बताएंगे। आप शुरू से बोलिए। अम्बेडकर तुम्हें मालूम हो? अम्बेडकर तुम्हें मालूम हो तुम्हें मालूम हो कि जो 10,000 रुपया कि जो 10,000 रुपए सहायता स्वरूप दिया गया था, सहायता स्वरूप दिया गया था, उसे ब्याज समेत उसे ब्याज समेत तत्काल वापस करना होगा। तत्काल वापस करना होगा। और जो 50 स्वर्ण मुद्राएं और जो 50 स्वर्ण मुद्राएं छात्रवृत्ति स्वरूप भेजी जा रही थी, 1 मिनट यार, क्या होगा?
छात्रवृत्ति अरे कैसे? था पर आग मात्रा था त्रिशूल वाला तरह आग नीचे गिरता मात्रा हाँ, बाकी निचला मात्रा राताती वृत्ति क्या करूँ, दिमाग बहुत डिस्टर्ब है ना, आज सुबह से मैं परेशान हो गया। ठीक है, ठीक, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी आज। हाँ, छात्रवृत्ति आगे बोलिए। भेजी जा रही थी, भेजी जा रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद की जा रही है। वो हमेशा हमेशा के लिए इंद किया जा रहा है। आज्ञा से आज्ञा से कोल्हापुर नरेश। छत्रपति साहू जी महाराज अरे साइन कौन करेगा? आप करेंगे नहीं, साइन तो मैं नहीं करूंगा। क्यों? साइन आप लोग कोई बात नहीं, अरे राइटिंग दो बार ऐसा कुछ नहीं, साइन आप करिए। मैं कर दूं। और क्या? और ये अगर खत वापस चला आया तो क्यों आएगा आपका? इसीलिए आएगा कि सारा खत किसी दूसरे ने लिखा, साइन दूसरे ने किया। दूसरे ने किया। अरे तो इसमें क्या बात है? इसमें क्या बात नहीं है। हाँ। अरे तुम तो हमारे नटवर लाल हो। और क्या आप और बड़े महान हैं सच में? और क्या अरे मेरे, और क्या और क्या मैं हूँ? और तुम तो इतने नकलबाज हो कि महाराजा साहब क्या, हाँ, तुम हमारा साहब का सब का तुम दस्तखत बना लेते हो। सच में? और क्या, कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा कि दस्तखत महाराजा साहब ने बनाया है, हाँ। किसी और ने बनाया। वो तो मैं और हूँ। सारा देश महाराजा साहब को लगेगा। और आपका हाँ। दोस्त महाराजा साहब को लगेगा। ऐसा है क्या? ना अच्छे ढंग से बना ले जाओ दस्तखत। अभी मैं महाराजा साहब का साइन एकदम सेम टू सेम कॉपी राइट कर देता हूँ। विषय होने हाँ, 1 मिनट। लेकिन बताना ना, नहीं बताएंगे राजऋषि छात्र पति साहू जी प्रधान। लाइए मोहर मार दो। पकड़िए। हमेशा तत्काल पोस्ट कर लेगा। बताइए जा रहा हूँ। आइए देखिए लेकिन खाद वृत्ति भी भेज दूँ। नहीं यार, खाद वृत्ति में छात्रवृत्ति की क्या जरूरत है? हाँ, अब जाएगा वापस चला आएगा, छात्रवृत्ति कब जाती, वहाँ उसको पढ़ना होता। तो भाग के आएगा क्या? और जाइए दीदी चलता हूँ, नमस्कार। नमस्कार कहिए काम तो बन गया पंडित जी अरे अब देखो क्या होगा, वो भाग के यहाँ आएगा। कैसे पत्र पाएगा इंडिया वापस चला आएगा अम्बेडकर, आई एम भीमराव अम्बेडकर, इट योर लेटर फ्रॉम इंडिया। ये इंडिया से लेकर आ गया सर। लाइए हम देखते हैं। हाँ, ये तो महाराज जी का भेजा हुआ लेटर है, लेकिन महाराज जी ने लेटर में क्या लिखा है? अम्बेडकर, तुम्हें मालूम हो कि जो 10,000 रुपया तुम्हें सहायता स्वरूप दिया गया था, उसे ब्याज सहित तत्काल वापस करना होगा। और जो 50 मुद्राएं छात्रवृत्ति दी जा रही थी, उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद की जा रही है। राजन, आपने मेरे पास ये कैसा पत्र भेज दिया? अभी मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई है और आप मुझसे जो रुपया सहायता स्वरूप दिए थे, ब्याज सहित मुझसे वापस ले रहे हैं। अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसी वक्त अपनी पढ़ाई बंद करके इंडिया वापस जाते हैं तो मेरी पढ़ाई नहीं पूरी हो पाएगी। लेकिन महाराज जी ने ऐसा पत्र मेरे पास क्यों भेज दिया? ठीक है, अब हम सोचते हैं कि एक पत्र लिखकर महाराज जी के पास भेज दें और हम महाराज जी से विनम्र निवेदन करें। हो सकता है कि महाराज जी मेरी विनती स्वीकार कर लें। इसलिए हमें एक पत्र लिखकर भेजना है। राजन, हम हाथ जोड़कर आपसे
फिर हम निवेदन कर रहे हैं कि जो आपने 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिए थे राजन, उसे आप ब्याज सहित वापस क्यों ले रहे हैं? राजन, हम एक गरीब छात्र हैं। आप जो 50 स्वर्ण मुद्राएं छात्रवृत्ति भेज रहे थे, वो छात्रवृत्ति आप जारी रखें ताकि यहां मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। आपका प्रिय भीमराव अम्बेडकर। ये पत्र हम महाराज जी के पास भेज रहे हैं और जिस समय मेरे पत्र का जवाब आ जाएगा, हम अपनी पढ़ाई बंद करके इंडिया वापस चले जाएंगे। चलिए घर, लगता मेरा सर फट जाएगा भैया। नहीं भैया चलिए सब खेलते हैं। नहीं भैया चलिए घर, नहीं चलोगे तो मेरा सर फट जाएगा भैया। चलिए भैया। अब क्यों आए नहीं? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। माँ मेरा सर फटा जा रहा है। माँ मुझे बताइए। माँ दवा लाइए। माँ मेरा सर फटा जा रहा है। माँ मुझे बचा लो। माँ दवा लाइए। माँ पिताजी को बुलाए। माँ दवा लाइए। माँ मेरा सर फटा जा रहा है। माँ बचा लो मुझे। पिताजी को बुलाए। माँ मेरा सर फटा जा रहा है। माँ दवा लाइए। माँ पिताजी को बुलाए। माँ मेरा सर फटा जा रहा है। बेटा गंगा धरा के बोलो मेरी लाश। अरे इसकी तो बोलता नहीं है, इसकी आंखें क्यों बंद हो गई? अरे कोई आया जरा देखे मेरे बेटे को क्या हुआ? भैया, हाँ भैया, देखो भैया के यहाँ क्या हो रहा है। हाँ भैया, ऐसा लगता है कोई अशुभनीय घटना है। चलो चलकर देखते हैं। अरे भैया देखो मेरे बेटे को क्या हुआ है? खेलने गया तभी रोते रोते आया है। भैया तो इस दुनिया में नहीं है। भैया मेरे साथ तो ऐसा मैया, साहब को पत्र देकर बुलवा लिया जाए। नहीं, अगर साहब को पत्र भेजा जाएगा तो उनकी जो दूरी पड़ाई है वो कैसे पूरा हो पाएगी? होगा। अगर साहब को नहीं बुलाया है तो माँ घर में कुछ पैसे हो तो दीजिए, कफन लाया जाए और भैया को दफन किया जाए। अरे भैया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवाती। ठीक है माँ, बेटा पैसे के ठीक है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग चंदा लगा करके और कफन बनवा लेते हैं। नहीं, मैं अपने बेटे को अपने आंचल का कफन दे दूंगी मेरे लाल। धन्य हो माँ, धन्य हो।
महाराज की जय हो। कहिए पानी कैसे आना हुआ? मंत्री जी, महाराज जी के नाम से विदेश से पत्र आया हुआ। क्या कहा? विदेश से पत्र आया है? हाँ मंत्री जी। ठीक है, पत्र लाइए। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, यह पानी आया था जो विदेश से पत्र लेकर आया था। क्या कहा? विदेश से पत्र लाया था पानी? हाँ, हो सकता है भीमराव कोई डिग्री प्राप्त किया हो, इसी खुशी में उसने हमारे पास पत्र भेजा है और पत्र पढ़कर सुनाया जाए भीमराव पत्र में क्या लिखा है। ठीक है। लेकिन राजन, यह पत्र खुशियों का नहीं है बल्कि दुखद भरा पत्र है। क्या कहा मंत्रीवर? ये दुखद भरा पत्र है? हाँ। क्या लिखा है भीमराव ने? हे राजा, आपको मालूम है कि मैं एक गरीब छात्र हूं और जो आपने मुझे 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिया था उसे ब्याज सहित क्यों मांग रहे हो राजा? और जो 50 स्वर्ण मुद्राएं आप मुझे छात्रवृत्ति के रूप में दिया करते थे उसे हमेशा हमेशा के लिए क्यों बंद कर रहे हो राजा? यदि ये जारी रखें तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आपका प्रिय अम्बेडकर। मंत्रीवर, जो मैंने भीमराव को 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिया था उसे मैं ब्याज सहित वापस मांग रहा हूँ। हाँ। और जो छात्रवृत्ति हमारे यहाँ से जाती थी वो हमेशा के लिए हम बंद कर रहे हैं। हाँ, यही लिखा है इसमें। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मंत्रीवर? ये बताइए, कभी भूल चूक में भीमराव के पास तुमने कोई पत्र तो नहीं भेजा है मंत्री? राजन, यह बताइए कि मैं आपके कदम से कदम मिलाकर परछाई की भाव चलता हूँ राजन। भला ऐसी स्थिति में मैं पत्र कहाँ लिख सकता हूँ राजा? लेकिन मंत्रीवर, न तुमने भीमराव के पास कोई पत्र दिया न हमने कोई पत्र भेजा। इसका मतलब कोई पत्र यहाँ से गया है तभी भीमराव ने ऐसा पत्र लिखकर हमारे पास भेजा है। हाँ, ये तो सत्य है कि हमारे कोल्हापुर रियासत से पत्र गया है। लेकिन राजन, हो ना हो, ये हमारे राज्य के कर्मचारियों की शरारत हो सकती है। सच कहते हो मंत्रीवारी। अवश्य हमारे भी आस्तीन में कोई साथ छुपा हुआ है जिसने ऐसा पत्र लिखकर भेजा है और उस सपोलिये को हमें ढूंढ कर निकालना होगा, अन्यथा वो हमारे राज्य को बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है मंत्री। हाँ, ये तो सत्य है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे रियासत में इतने कर्मचारी व अधिकारी हैं, इन लोगों के बीच से उस सातिल दिमाग वाले बदमाश को हम कैसे ढूंढ पाएंगे राजा? मंत्रीवाल, उसे हम ढूंढने का उपाय तुम्हें बताएंगे, लेकिन अम्बेडकर कोई इतना बड़ा नादान बच्चा नहीं है। वो मेरे साइन को बखूबी जानता है। कोई बहुत गहरा सातिर बदमाश है जिसने पत्र लिखा है और मेरा साइन बनाकर भेजा है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। तभी भीमराव को यकीन हुआ है कि महाराजा साहब ने हमसे ब्याज सहित पैसे मांग रहे हैं। मंत्री, हाँ,
रही उसको ढूंढने की बात। तुम सच कहते हो, इतने कर्मचारियों के बीच में उसे हम कैसे ढूंढ पाएंगे? हम तुम्हें उपाय बताते हैं। हाँ अवश्य बताइए राजन। देखो मंत्रीवर, हम प्रतिवर्ष इस दरबार में एक खुशियों का जश्न मनाते हैं। हाँ, और उसमें एक हम प्रतियोगिता रखते हैं, कभी कुश्तियों का, कभी कबड्डियों का, कभी लाठी डंडे का, कभी दौड़ का। हाँ, उसमें जो विजय होता है उसको हम भारी पुरस्कार देते हैं। हाँ ये भी सही है राजन। ये तो त्योहार हम उस दिन मनाया करते हैं राजन, जिस दिन आपको राजऋषि छत्रपति की उपाधि मिली थी राजन। हाँ मंत्रीवर, तो वो प्रतियोगिता आज दरबार में रखो, और ये हमारे किसी उच्च कर्मचारी का कर्तव्य है। और सभी उच्च कर्मचारियों को बुलाओ और इसमें शर्त रखो प्रतियोगिता में कि जो महाराजा साहब का हूबहू साइन बनाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। ठीक है। कोल्हापुर के नगरवासियों, कर्मचारियों, अधिकारियों, आपको जानकर बारहत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में हर वर्ष एक खुशियों का त्योहार जश्न मनाया जाता है, और उस त्योहार के दिन हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। जो प्रतियोगिता में विजयी होता है उसे भारी से भारी इनाम दिया जाता है, और वह खुशियों का त्योहार आज ही मनाया जाएगा, और उसमें प्रतियोगिता रखी जाएगी। जो प्रतियोगिता में विजयी होगा उसे भारी से भारी इनाम दिया जाएगा। मंत्री जी, ना कोई आग्रह सूचना, ना कोई जानकारी, और ये इतना बड़ा उत्सव रखा गया। हाँ रखा गया। सही कह रहे हो अधिकारी। महाराज की जय हो, मंत्री जी की जय हो। शाला से आप सरकार भी बुलाया गया। अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि आज दरबार में एक जश्न मनाया जाएगा, खुशियां मनाया जाएगा, और उस खुशियों में एक प्रतियोगिता रखा गया है। प्रतियोगिता? अरे तब तो मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा। अरे भाई, इस तरीके से लड़ाई करते रहोगे। प्रतियोगिता समझो तो कि कैसा प्रतियोगिता है। कोई भी प्रतियोगिता हो, मैं ही जीतूंगा। अगली बार मैंने जीता था, और इस बार भी मैं जीतूंगा। और क्या प्रतियोगिता किस तरह से है? ये बताइए दीवान जी। अगली बार प्रतियोगिता आप जीते थे, उसमें बहादुरी का परिचय देना था, और इस बार प्रतियोगिता का शर्त यह है कि जो महाराजा साहब जैसा साइन, उनके जैसा दस्तखत करेगा प्रतियोगिता में विजयी उसे मिलेगी। इस बार बुद्धि का परिचय देना है। तो मैं देखूंगा, आया बुद्धिमान। और क्या? तो आप लोग लाइन लगाकर कतारबद्ध तरीके से एक एक करके साइन करते जाइए, अपने भाग को आजमाते जाइए। ठीक है, मैं लाइन लगवा लेता हूँ। चलिए आइए मेरे पीछे सब लोग लाइन लगाइए। पीछे चलिए। सबसे पीछे हुई है आगे। राजन, सबों ने अपने अपने ढंग से साइन किया है। निर्णय आपको लेना है कि किसने आप जैसा साइन किया।
मंत्रीवर क्या सभी कर्मचारी साइन कर चुके? हाँ राजा। मंत्रीवर वैसे सभी कर्मचारियों ने भरपूर कोशिश किया है हमारे जैसा साइन बनाने का, लेकिन ये बताइए 7वें नंबर पर कौन सा कर्मचारी ने साइन बनाया है? ये 7वें नंबर पर अपने दरबार का जो दीवान है उसने ही साइन बनाया है राजा। पहले साइन दीवान जी ने बनाया? हाँ राजा। तो दीवान जी को मुझे घोषित करिए, लेकिन दीवान जी से हम कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। दीवान क्या होना चाहिए? अरे भाई आप प्रतियोगिता जीत गए। वो तो मैं पहले ही कह रहा था ना कि प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। हाँ प्रतियोगिता आप जीत गए। और अगली बार भी प्रतियोगिता जीते थे और तो अगली बार इनाम देने से पहले कुछ काम किया था आपने? हाँ वो तो राजा साहब से कुछ बातचीत हुआ था। हाँ तो इस बार भी मुखातिब हो जाइए, चंद बातें आपसे करना चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी। ठीक। हाँ कहिए राजन। दीवान जी। हाँ राजन। आप ध्यान लगाकर सुनिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ, कहिए राजन। उसका जवाब सही सही चाहता हूँ। आप नजर उठाकर देखिए कि तुमसे उम्र में हमारे दरबार में बहुत से कर्मचारी कार्यरत हैं। सुना तुमने? हाँ राजन ये तो ठीक कहते हो। लेकिन तुम्हारे योग्यता को देखते हुए ये पद हमने तुम्हें दिया है दीवान का। हाँ राजन। तो ये बताइए दीवान जी कि हमारे इस कोल्हापुर रियासत का सभी लेखा जोखा का कार्य और सब कर्मचारियों का वेतन तुम्हारे द्वारा वितरण होता है। हाँ राजा वो तो मैं ही देता हूँ। और एक बच्चे को हम विदेश पढ़ा रहे हैं, उसकी छात्रवृत्ति प्रतिमाह तुम्हारे द्वारा विदेश भेजा जाता है। हाँ राजा उसे मैं भेज देता हूँ टाइम से। टाइम से भेज देते हैं? हाँ राजा। तो हिसाब किताब के लिए रसीद भी काटते होंगे? हाँ राजा रसीद काटता हूँ। तो इस माह की रसीद जरा हमारे पैसे नजर करिए। हे राजन आज से आज का निवेदन है कि जो 10,000 रुपए सहायता स्वरूप दिए थे उसे तत्काल ब्याज समेत वापस क्यों ले रहे हैं? और जो 55 दीवान इसमें लिखा है, दीवान इसमें लिखा है पसीना बदन में कपकपी जुबान का रुकना, कारण क्या है? गर्मी ज्यादा है इसलिए पसीना आ गया होगा। आगे स्वर मुद्राएं छात्रवृत्ति स्वरूप भेजे जा रहे थे तो हमेशा हमेशा के लिए क्यों बंद किया जा रहा है? राजा नाथ उसे जारी रखे ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। आपका प्रिय अम्बेडकर। ये तो भीमराव के पास कोई पत्र तो नहीं भेजा है? पत्र नहीं, मैंने तो कोई पत्र नहीं भेजा। किसने भेज दिया? नालायक। मैंने कोई पत्र नहीं भेजा राजन। दीवान जी। हाँ कहिए राजन। किसी के कहने सुनने से तुम भेज दिया हो, याद करके बताओ हमें, हम तुम्हें माफ कर देंगे।
नहीं नहीं, मैंने कोई पत्र नहीं भेजा है। मंत्रीवर, पत्र गया है विदेश अम्बेडकर के पास और उस पत्र का खुलासा तुम्हें करना है। मंत्री जी, किसी के ऊपर शक है आपको? हाँ, सत तो दीवान के ऊपर। ठीक है मंत्री जी, आप बैठिए। ओ दीवान जी, भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप यहाँ का प्रतियोगिता जीत गए हैं? हाँ, मैं जीत गया हूँ। तो इतना घबराए क्यों हो? इतना हाँ ठीक है, पहले आप मीठा खा लो, उसके बाद इनाम ले लो। सच में? हाँ आ जाओ। लाइए लाइए। आइए आइए आइए। क्या हुआ दीवान जी? लड्डू कैसा था? कड़वा था? चलो लड्डू छोड़ दो, मीठा मत खाओ, अब इनाम ले लो। नहीं नहीं, इनाम तो ले लो, लड्डू नहीं पसंद है तो इनाम ले लो, ले लो। दीवान जी, इनाम अच्छा था। अब ये बताओ दीवान जी, जिसके लिए मैं आया हूं, तुमने पत्र लिखा है कि नहीं? मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। ठीक है दीवान जी। लिखा है कि नहीं पत्र, ये बता पहले। लिखा है कि नहीं? राजन, पत्र मैंने ही लिखा है, लेकिन मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा, इन कर्मचारियों के कहने पे लिख दिया था। दीवान के बच्चे इधर आ। पे लिखा है रे। हाँ कहिए दीवान जी। बताइए बताइए, क्या लिखने के लिए कहा था? हमने कब कहा था पत्र लिखने? लिखने के लिए कहा था? हमने कभी नहीं कहा था। पत्र के लिए। हमने कभी कहा था ही नहीं। क्या हुआ रे? 1 मिनट। बताइए, कहा था कि उसकी पढ़ाई बारे कर तो बताइए। पर लिखने के लिए कहा था। मैंने क्या कहा था? कहा था नहीं कहा था? पत्र लिखने के लिए कहा था। वो नहीं कहा था। राजन, इन लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, आप हमें जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए। अब मैं अकेला कसूरवार हूँ, अब हमें सारी सजाएं मुझे दीजिए, जो भी सजा देना चाहते हैं।
जल्लाद आज्ञा महाराज। इसे हथकड़ी लगाकर हथकड़ियां पांव में बेड़िया डालकर ले जाओ। इसके सर के बाल मुंडवाकर, इसके मुख में कालिख लगाकर, गधे पर बिठाकर पूरे कोल्हापुर रियासत में घुमाकर हमारे शहर के बाहर इसका सर कलम कर दो। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो आज्ञा महाराज। नहीं राजा, मुझे दीवार कर दो, मुझे सजाए मौत मत दो। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मुझे कितने बीवी बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? कितनी बीवियां हैं? मेरे पास हाँ और क्या? मेरे पास 4 बीवी 16 बच्चे हैं। इसीलिए तो ऐसा काम करता है, खर्चा नहीं चलता होगा तो ऐसा करके खर्चा जल्लाद ले जाओ इसे फौरन मेरे नजर के सामने से। राजन जल्लाद ले जाओ इसे फौरन। राजन गुस्ताखी। क्या मंत्रीवर कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्या कहना चाहते हो? हर समस्या का समाधान सजाए मौत से नहीं हो सकता है। मैं मान रहा हूँ कि सजाए मौत दे दीजिएगा, लेकिन हमें दूसरा दीवान तो रखना पड़ेगा। और वो दीवान भी भ्रष्ट निकल गया तो उसे हम सजाए मौत दे देंगे। फिर तीसरा दीवान रखेंगे, कहीं दिमाग पर वो भी भ्रष्ट निकल गया, उसे हम सजाए मौत दे देंगे। तो ये है हमारा राज दरबार के बजाय शमशान में तब्दील हो जाएगा राजन, कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा राजन। और जो आपके नाम के आगे प्रिय प्रजापालक का तमगा लगा हुआ है, उपाधि लगा है राजन, उसमें भी धब्बा लग जाएगा। मंत्रीवर तुम सच कहते हो, लेकिन कभी उस तरफ देखा है? हाँ, कि उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रहा होगा? राजन, उस बालक के ऊपर बहुत कुछ गुजर रहा होगा राजन। मैं इसलिए निवेदन करता हूँ कि इसे सुधरने का मौका अवश्य दिया। मंत्रीवर इन्हें बहुत जलन है जो मैं उस बच्चे को विदेश पढ़ा रहा हूँ, और इसे सजाए मौत नहीं देना उचित है। और तुम जो कहते हो वो भी सच कहते हो, लेकिन इसे बताओ हम माफ कर देंगे। लेकिन ये पत्र तुरंत लिखकर भीमराव के पास भेजे कि महाराज नहीं, ये दरबार के कर्मचारियों का कार्य था, और तत्काल इसे पत्र लिखवाओ और इससे कसम खिलवाओ कि आजीवन में ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे महाराज और महाराज के रियासत पर आ जाए। मंत्रीवर हम माफ कर देंगे इसे। दीवान, दीवान खड़े हो जाओ। जल्लाद अब तुम जा सकते हो। देखिए, मेरे बहुत विनती करने के बाद आपको सजाए मौत से राजा साहब ने बख्श दिया है। मां, तुम्हें कसम खाना होगा कि आज से मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो हमारे राज्य के लिए या राजा साहब के लिए या तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन जाए। कसम खा मैं खा लेता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि अपने पूरे लाइफ में दोबारा ऐसा गलती नहीं करूंगा जो हमारे राज्य के आगे तो हो। निकाल लिया। और दूसरा एक बात यह है कि तुम्हें विदेश पत्र लिखना होगा। नहीं नहीं, मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं पत्र नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखोगे? अरे अभी एक पत्र लिखा है, इतना मार पड़ा है,
और दूसरा लिखूंगा तो क्या होगा? ये बताइए वो पत्र किसके कहने पर लिखा था? वो तो कर्मचारियों के कहने पे लिख दिया। और ये पत्र? ये तो महाराजा साहब कहते हैं। तो क्या इस पत्र से इस राज्य के लिए कोई परेशानी बन सकता है? हाँ, नहीं मैं लिख देता हूँ। मैं अभी तत्काल अम्बेडकर आपको मालूम हो कि जो यहाँ से पत्र गया था वो महाराजा साहब ने ही नहीं बल्कि राज्य के कर्मचारियों की कूट रचित पत्र गया था। यहाँ से पत्र गया था वो सभी कर्मचारियों की भेजी जा रही थी। महंगाई को देखते हुए उसे 100 मुद्राएं की जा रही हैं। महंगाई को देखते हुए उसे आगरा से कोल्हापुर नरेश नहीं क्यों? मैं साइन नहीं करूंगा। साइन बनाने में तो बड़े माहिर हो। ज्योतिवाल जी, ये पत्र मेरे पास किस लिए लाए हो? राजन यहाँ पे आप अपना साइन कर दीजिए। तुम तो हमारा साइन बहुत अच्छे ढंग से बनाते हो। नहीं राजन, तुम्हारा ऐसा गलती नहीं होगा। आप यहाँ अपना साइन करिए।